बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में एक अत्यंत धनवान गृहस्थ रहता था। उसका नाम सुदत्त था। सुदत्त बहुत ही धनवान था, लेकिन उसकी पहचान केवल उसकी संपत्ति से नहीं थी। वह जरूरतमंद लोगों को भोजन और सहायता देने के लिए भी प्रसिद्ध था। इसी कारण लोग उसे अनाथ पिंडिक कहने लगे, अर्थात वह व्यक्ति जो असहाय और जरूरतमंद लोगों को भोजन देता है। एक बार वह व्यापार के सिलसिले में राजगृह पहुंचा। वहां उसके संबंधी के घर में एक दिन उसने ऐसी हलचल देखी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पूछा, आज घर में इतनी तैयारी किस लिए हो रही है? उसे पता चला कि कल भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ यहाँ भोजन करने आएंगे। बुद्ध का नाम सुनकर अनाथ पिंडिक के मन में उनके दर्शन की तीव्र इच्छा पैदा हुई। वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। प्राचीन कथा के अनुसार वह बहुत सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उससे धर्म की बात की। उन्होंने उसे धम्म का उपदेश दिया। अनाथ पिंडिक उस उपदेश से अत्यंत प्रभावित हुआ और बुद्ध का उपासक बन गया। इसके बाद उसने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान कृपया श्रावस्ती आइए। मैं आपके और भिक्षु संघ के लिए एक उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अनाथ पिंडिक अब श्रावस्ती लौट गया। उसके मन में एक ही बात थी, बुद्ध और भिक्षु संघ के रहने के लिए ऐसा स्थान कहाँ बनाया जाए जो नगर से बहुत दूर भी ना हो और बहुत पास भी ना हो। विनय पिटक में बताया गया है कि वह ऐसी जगह चाहता था जहां आने जाने में सुविधा हो, लेकिन दिन में अत्यधिक भीड़ ना हो और रात में शांति रहे। ऐसा स्थान जहां भिक्षु एकांत में रह सकें और ध्यान कर सकें। खोजते खोजते उसकी नजर एक सुंदर उपवन पर पड़ी। वह उपवन राजकुमार जेत का था। अनाथ पिंडिक को लगा यही स्थान उचित है। वह राजकुमार जेत के पास गया और बोला, राजकुमार, मैं आपका यह उपवन खरीदना चाहता हूँ और यहाँ पर बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। राजकुमार जेत अपने उपवन को बेचने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने ऐसी कीमत बनाई जिसे वे शायद असंभव समझते थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पूरे उपवन की भूमि को सोनों के सिक्के से ढक दे तभी वह भूमि दी जाएगी। लेकिन अनाथ पिंडिक पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राजकुमार ने सचमुच कीमत तय की थी या केवल बात टालने के लिए ऐसा कहा था। अंततः मामला न्यायाधीशों के सामने गया। निर्णय हुआ कि राजकुमार ने जो कीमत कही थी उसी के अनुसार भूमि का सौदा होगा। फिर वह दृश्य आया जिसके कारण यह कथा आज तक प्रसिद्ध है। अनाथ पिंडिक ने अपने लोगों को आदेश दिया, सोने के सिक्के लेकर आओ, और वे सिक्के भूमि पर बिछाए जाने लगे। एक के बाद एक सिक्के पूरी भूमि पर सोना बिछता चला गया। राजकुमार जेत यह सब देखकर समझने लगे कि अनाथ पिंडिक केवल धन दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा। उसका उद्देश्य वास्तव में बुद्ध के लिए एक विहार बनाना था। जब लगभग पूरी भूमि सोनों के सिक्के से ढक गई तब प्रवेश द्वार के पास थोड़ी सी जगह बची हुई थी। अनाथ पिंडिक ने कहा, और सिक्के लाओ, इस जगह को भी ढकना है। तब राजकुमार जेत ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा वह बची हुई जगह स्वयं दान देंगे। अनाथ पिंडिक ने इसे स्वीकार कर लिया। विनय के अनुसार राजकुमार जेत ने उस स्थान पर द्वार बनवाया। इस प्रकार विनय पिटक के अनुसार राजकुमार जेत ने उस स्थान पर द्वार बनवाया। इस प्रकार उस उपवन की स्थापना में दोनों का योगदान हुआ। इसके बाद अनाथ पिंडिक ने वहां विहार का निर्माण करवाया।
रहने के स्थान बनाए गए, सभा के लिए स्थान बनाए गए, जल की व्यवस्था की गई, कुएं, स्नान के स्थान, चलने फिरने और ध्यान के लिए स्थान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। यह स्थान आगे चलकर जेतवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजकुमार जेत का उपवन और बौद्ध ग्रंथों में इसे अनाथ पिंडिक का जेतवन विहार भी कहा गया। यही वह स्थान है जहां बाद में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताए और बहुत से प्रसिद्ध उपदेश दिए। अनाथ पिंडिक केवल जेतवन बनाकर ही नहीं रुक गया, वह बुद्ध और भिक्षु संघ का लगातार सहयोग करता रहा। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके धन से नहीं बल्कि दान और सेवा की भावना से बनी, और यही कारण है कि बौद्ध परंपरा में उसे बुद्ध के प्रमुख गृहस्थ उपासकों में गिना जाता है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सोने के सिक्के नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनाथ पिंडिक के पास धन था, लेकिन उसने धन को केवल अपने सुख के लिए नहीं रखा। उसने सोचा, अगर इस धन से ऐसा स्थान बनाया जा सकता है जहां लोग धर्म सुन सकें, ध्यान कर सकें और अपने जीवन को समझ सकें, तो इसका सबसे अच्छा उपयोग और क्या होगा। यही भावना जेतवन के निर्माण के पीछे थी। इसलिए जेतवन केवल सुंदर उपवन नहीं बना, वह बुद्ध के समय का एक प्रमुख विहार बना जहां से बुद्ध की शिक्षा दूर दूर तक पहुंची। अनाथ पिंडिक की कहानी हमें यह बताती है कि दान केवल किसी वस्तु को देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने पास मौजूद साधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। अनाथ पिंडिक ने अपना धन दिया, राजकुमार जेत ने भी भूमि के एक हिस्से और द्वार के निर्माण में योगदान दिया, और दोनों के योगदान से वह स्थान बना जो बौद्ध इतिहास में सदियों तक याद किया गया। यही अनाथ पिंडिक और भगवान बुद्ध से जुड़ी जेतवन की प्रसिद्ध कथा है, जिसका मूल प्रसंग बौद्ध विनय परंपरा में मिलता है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।